मैंने बुलाया मानूर को, इन बच्चों को भी मेरे मेहमान हैं, ये कि इतना सुनना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? क्या जरूरत है सुनने की, साफ नजर आ रहा है ये जो अब्बू जान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ना आप। यार उनके सामने तो लेकिन शराम भाई आप भी बार बार तो इसी को पकड़ लेते हैं यार। तेरा इश्क जो तारी हुआ। अब आपने एक भी अच्छी बात कही ना तो शायद मैं रो पड़ूंगी। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, रोइएगा मत। देखिए मानूर, अच्छा बुरा वक्त तो आता रहता है, और यकीन जाने जब मैं कराची से वापस आया यहाँ पे तो मैंने यही कहा कि उस लड़की ने बिल्कुल ठीक किया, बड़ी तारीफ की मैंने आपकी बहादुरी की। आप वो पहले इंसान है जो ये बात कह रहे हैं, वरना अब तक सबने मुझसे यही कहा है कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। यकीन जाने अपनी इज्जत और अपने हक के लिए खड़े होने से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपको पता है वैसे कि आपकी ना एक क्लास लेने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, तो अगर आप माइंड ना करें मैं भी कभी यहाँ बैठ के क्लास ले लूं? जी जी जरूर, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, आपको हाशिम छोड़ आएगा। आदतें खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। खुदा हाफिज। हाफिज। क्या चाह क्या रही हो तुम? अब मैंने क्या कर दिया खाला जान? तुमसे शहराम हैंडल क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात है तुम्हारे पास करने वाली जिससे वो मुतासिर हो सके? करने की कोशिश तो करती हूँ, अब वो नहीं मुझसे बात करना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर से उन्होंने स्कूल खोल लिया है, सारा वक्त उसी में मसरूफ रहते हैं। आपको पता है मैं फल लेकर गई थी उनके पास, आखिर वक्त तक समझ ही नहीं आया कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं। इस तरह जिंदगी से हार मान के नहीं बैठ सकती हो तुम। फैसला करो, अपनी माँ की तरह मरना चाहती हो या मेरी तरह जीना चाहती हो? जानती हो ना किन हालात से गुजरी थी वो, क्या मुश्किलात थी उसकी जिंदगी में, कितनी तकलीफ में मुब्तला थी? भूल गई हो? कुछ हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। अरे बच्चों। श्याम भाई आपको पता है हम आपके घर आए थे। अच्छा, तो कैसी लगी आपको अपनी नई क्लास? सबको तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप हमसे क्यों नहीं मिल पाए? बस यार सो गए, आंख लग गई मेरी। आप इतना क्यों सोते हैं? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आखिर इतना क्यों सोता हूँ। खैर चलो, फिर आप स्कूल में मिलते हैं, इस दफा कोशिश करूंगा मुलाकात हो जाए, ठीक है? खेलो खेलो, जाके खेलो। अस्सलामुअलैकुम अजमल चाचा। वालेकुम सलाम शहराम बाबू। अरे अल्लाह बख्श, चाय लेके आओ। अरे नहीं नहीं, खैर है खैर है खैर है, कोई मसला नहीं। कैसे हैं आप? अल्लाह अल्लाह करम बेटा, तुमसे मिलेंगे तो खुशी होंगे बेटा। घर ही जा रहा था, कोई काम आ गया। उस दिन गांव वालों ने ऐसा धावा बोल दिया, मैं तो समझा तुम नाराज हो गए। नहीं, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, बल्कि उस दिन यहाँ आके मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों ने मेरी कितनी कमी महसूस की है। थोड़ी बहुत कमी तो किसी ने पूरी कर दी, दिल से दुआएं निकलती हैं उसके लिए। किसने पूरी कर दी? अपनी मानूर, और कौन। बहुत प्यारी बच्ची है, रोज आती है यहाँ, कभी कुछ खरीदने, कभी मेरी खैरियत मालूम करने, कभी तुम्हारे बारे में बातें करने। मेरे बारे में बातें? बातें तो मैंने ऐसे ही कह दिया बेटा, असल में वो तुम्हारी शिकायतें करती, उसकी शिकायतें भी किसी हद तक जायज थी बेटा। सही बात है, काफी तंग किया है मैंने उसको। ये अजमल चाचा, आपने दिए कब से रखना शुरू कर दिए? जिसने रखे उसके नाम में भी उतना ही नूर है जितना इन दियों में होता है। माँ नूर।
इसीलिए उसके बैग में उसने तुम खरीदना चाहते हो शेराम? जी बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ मैं। छोटू एक दिया दिखाना शेराम बाबू को। एक क्यों, सारे दिए रखो। सोच रहा था बहुत लोड है काम का, आमिर से भी काम नहीं संभाला जा रहा। कुछ काम आप भी बांट लें। लेडीज विंग की सुपरवाइजर बना दूं आपको? मुझे? हाँ, आप दोनों पसंद है मुझे, इतनी मेहनत करते हैं। वर्कर्स ने जब मसला खड़ा किया तो आप लोग भी उनके पीछे ही चल दिए। अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। तब्रेज़ साहब, यहाँ पे काम करने वाले वो लोग बिल्कुल हक पर थे। हमें लगा ठीक कह रहे हैं, इसलिए उस वक्त उनका साथ देना हमें बेहतर लगा। भूल जाए, हो गया। अब जो ये पोस्ट है ना, इसकी तनख्वाह बहुत अच्छी। तनख्वाह ज्यादा है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। मैं कर लूँगी। कर लेंगे। मशवरा करना है अपने शौहर से। आमिर इनकार क्यों करेंगे? हम दोनों यहाँ साथ मेहनत करते हैं घर चलाने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं तभी तो नजर भी आता है ना मुझे। तो फिर आप आज से सुपरवाइजर, लेडीज विंग की सुपरवाइजर बन गई है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आइए आइए आइए, आज क्या लाई आप मेरे लिए? लजानिया मैंने खुद बनाया है। ये तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। मैं असल में सिर्फ देसी खाना खाता हूं, लेकिन तो ब्रेज वगैरह को शायद इस तरह के खाने पसंद हो, उनसे पूछ लीजिए। मुझे लगा खाला को पता होगा आपकी पसंद नापसंद का। नहीं, उनको नहीं पता हो सकता, क्योंकि मैंने हमेशा घर का खाना खाया है। चख तो ले। मैं चख लूंगा, इसलिए इसको यहीं पड़े रहने दीजिए। ये इतने सारे दिए कहाँ से उठा लाए? कल तक तो यहाँ 2 ही थे, वो जो लड़की भूल के गई थी। उसके भूल जाने ने एहसास दिलाया कि कभी कभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही पूरे वीराने को रोशन करने के लिए काफी होती है। लैंप लाइट से बहुत बेहतर है ना ये, आंखों को भी बहुत सुकून देती है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। महानूर ने बनाए हैं ये सब, पेंटर भी बहुत अच्छी है वो। बस ऐसे ही दुकान में नजर आए तो उठा लाया मैं। ओके देन, कैरी ऑन। टेस्ट जरूर करिएगा। जी। क्या तमाशा लग रहा है ये घर में सुबह सुबह। मुझे क्या कह रहे हो? शेराम के काम है सारे, मैं क्या कर सकती? हाँ, आप तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कर सकता हूँ। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या? तब्रेज़, तब्रेज़ रुको। बाजी बाजी दूसरा काम पे रहता है ना आपका। जल्दी जल्दी करो। E for elephant and F for लिहाज है? इतना शोर मचा के रखा हुआ है, कान पक गए। हवेली को मछली बाजार बना के रखा हुआ है। कम से कम आप बच्चों के सामने तो ऐसे बात मत करें। जिसे आप मछली बाजार कह रहे हैं, ये एक वाहिद जरिया है इनके पढ़ने का, जो ना पहले कभी इनके पास था और ना आगे होगा। हाँ तो लेके जाओ ना इन गवारों को कहीं और। यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ, पूरी इजाजत लेकर आई हूँ। मैं भी यहीं रहता हूँ, मैंने इजाजत नहीं दी है। तब्रेज़, क्या बात है? मुझसे बात करो।
तुम्हें कितनी बार कहा है कि औरतों से तमीज से बात किया करो। आप हाँ बोलेंगे, कोई भी मुंह खा के चला आएगा यहाँ पे हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए। सुकून इन्होंने नहीं बर्बाद किया, तबरेज सुकून तुमने बर्बाद किया। तुम्हारे चीखने चिल्लाने ने बर्बाद किया, पहले भी और अब भी। क्या मुकाबला करेंगे इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ? इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं है तो तुम्हारे साथ। इतने बदतमीज नहीं है इस मामले में। हमेशा तुम ही बाजी लेके गए हो। मैंने बुलाया मानूर को, इन बच्चों को भी। मेरे मेहमान है ये, कि इतना सुनना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? क्या जरूरत है सुनने की, साफ नजर आ रहा है ये जो अब्बू जान बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ना आप। यार उनके सामने तमाशा करो शहराम भाई, आप भी बार बार तो इसी को पकड़ लेते हैं। कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं। मैं तो वो भी नहीं की। उनके जीते जी वरना मरने के बाद। तबरेज भाई, शहराम प्लीज आप हमारे लिए ऐसे मत लड़ें, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं और कोई बात नहीं, बस सूलों की बात है, कुछ नहीं। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना। और अच्छा आप बताएं, आप लोग क्या खाएंगे? आप लोग खाना खाएंगे? क्योंकि यहाँ स्कूल में खाना भी मिलता है, बल्कि यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है। तो आप लोग आइसक्रीम खाएंगे? अच्छा